के अंदर तो चलो चल जाता था। हमारे न्यूज़ एंकर होते थे, हमारे ही अपने लोग होते थे, आदत हो चुकी थी, सबको पता था चलो ऐसा ही है ऐसा ही है। पूरे पाकिस्तान को पता है इनकी नेचर का, जज्बाती हैं, बौखलाए हुए रहते हैं, इनके अंदर गड़बड़ चलती रहती है, हड़बड़ाते हैं, जुमले नहीं बोल पाते हैं, आधा जुमला बोलते हैं, आधा तो दूसरे से पूछते हैं, तो फिर दूसरे से भी पूछ के फिर भी वो पूरा नहीं बोल पाते हैं। तो बड़े इनके साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उलझन का शिकार रहते हैं, बेचैनी इनके अंदर बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हज़िका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तशरीफुल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है Putin laughs at Pak PM fails to put on air for netizens trolls Sharif for shameful nation. Can somebody help me? Can somebody help me? No. Вот так вот. Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? Уважаемый господин премьер, can somebody help me? Can somebody help me? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? No. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? Вот так вот. Уважаемый господин премьер-министр, can somebody help me? No. Все нормально? जी जनाब, वाकई घर के अंदर तो चलो चल जाता था। हमारे न्यूज़ एंकर होते थे, हमारे ही अपने लोग होते थे, आदत हो चुकी थी, सबको पता था चलो ऐसा ही है ऐसा ही है। पूरे पाकिस्तान को पता है इनकी नेचर का, जज्बाती हैं, बौखलाए हुए रहते हैं, इनके अंदर गड़बड़ चलती रहती है, हड़बड़ाते हैं, जुमले नहीं बोल पाते हैं,
आधा जुमला बोलते हैं, आधा तो दूसरे से पूछते हैं, तो फिर दूसरे से भी पूछ के फिर भी वो पूरा नहीं बोल पाते हैं। तो बड़े इनके साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उलझन का शिकार रहते हैं, बेचैनी इनके अंदर बहुत है। ये बेचैनी वाला टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। माइक तोड़ फोड़ देते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, पूरी फाइल्स उठा के मतलब टेबल के ऊपर और वो जो स्पीच पटकते हैं, चीज़ों को पटक लेते हैं। जब स्पीच करते हैं तो वो तो हवा में उड़ रही होती तो है। उसके मुकाबले में तो इनको जो हम पर्सनली जानते हैं, तो उसके मुकाबले में ये हमारी इज्जत रह गई। ये तो सिर्फ माइक लगवा लिया, इसमें क्या हर्ज है यार। किसी को भी मतलब माइक नई चीज़ थी, पुर्जा था कोई अजीब सा, अब वो पता नहीं कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, या सर पे लगेगा या मुंह में लगेगा। एक दफ़ा अगर अब आपकी इज्जत इसमें है कि एक दफ़ा किसी ने आपको फिक्स्ड कर दिया कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज़, एयरफोन वगैरह जो भी है, आपको चाहिए कि कम से कम आप उसको अब तरीके से कैरी करो। मतलब क्या यार, फिर सेकंड टाइम उन्होंने दोबारा बोला है और दोबारा वो आए और फिर दोबारा सुनने लगाया, तो बिल्कुल उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और पुतिन हंसने लग गए। अच्छा, मैं इस वीडियो की पूरी डिटेल ये है कि ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है जो चाइना और रशिया ने मिलकर की थी, सही, जिसमें ये दोनों मेज़बान हैं। कौन? रशिया और चाइना। अब उस कॉन्फ्रेंस में जो कंट्री ने आया है ना, जो कंट्री, उनके पीएम से मिलना इनकी मजबूरी है। अच्छा, ये कोई स्पेशल विजिट मैं नहीं, समझी इनको स्पेशली इनवाइट किया गया है। ये कोई वो स्पेशल विजिट नहीं है। अच्छा, कि जो स्पेशली ही बाकायदा दो मिनिस्टर, दो कंट्रीज के मिनिस्टर्स मिलते हैं, मैं वही समझ। ये कंपलसरी है। अच्छा, और ये मजबूरी के तहत करना पड़ रहा था। अच्छा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा पुतिन ने इस पूरी विज़िट में कि आप लोगों का जो किरदार है अफ़गानिस्तान में वो बहुत अहम है, आप लोगों को उसको समझना चाहिए। आप लोग एक अच्छे कंट्री हो, आप बहुत ग्रो कर सकते हो, ये हो वो है। एक ठेला भी इमदाद की कोई बात नहीं हुई, 1 रुपया भी इन्होंने कोई इमदाद, उनको पता है कि ये कौन से वज़ीर आज़म हैं। तो यहाँ तो आपने कहा तो वो उत्सव तो था भी नहीं ना। नहीं, मिसाल के तौर पे जब एक कंट्री आया ही है और उनके मुल्क में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, तो उन्हें पता है कि इनको अगर 1 रुपया भी दे दिया जाए तो वो नहीं जाएगा। उन्होंने कुछ भी ऐलान नहीं किया। और वैसे ही मामला तो रशिया के साथ हमारे वो वाले चल ही नहीं रहे। रशिया जिस तरीके से वो इमरान खान वाला मामला हुआ, जिस तरीके से इनका भी नाम लिया गया कि वहाँ रशिया में विज़िट करने की वजह से इमरान खान को हटा दिया गया, अमेरिका की कोई साजिश थी, फलाना था, ढिमकाना था, ये था, तो उस वजह से रशिया बहुत खुश नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम इस दौराहे पे खड़े हुए हैं, इस ऐसी एक अजीबो गरीब सिचुएशन में पाकिस्तान खड़ा हुआ है जिससे कोई भी हमसे खुश नहीं है। मतलब हम सदियों से कहे जा रहे हैं चाइना हमारा दोस्त, वो भी अब वो नहीं रहा। हम सदियों से कहे जा रहे हैं सऊदीया हमारा भाई मुल्क है, उन्होंने भी मतलब बिल्कुल ही एक हरी झंडी दिखा दी मदद के नाम पे, इमदाद के नाम पे। हम पूरी ज़िंदगी अमेरिका के कहने पे चलते रहे, जो अमेरिका हमें कहता रहा। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से मैंने पहले तो मुझे लगा रूमर है, लेकिन फिर मुझे एग्जैक्टली मतलब मेरे जानने वालों ने भी कंफर्म किया कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकायदा कतर को दे दिया गया है, और उसके साथ साथ गिफ्ट के तौर पे एक और जगह दी गई है, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफ़र होती है ना कि आप ये ले लो तो फिर इसके साथ आपको ये भी फ्री मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब वो वाला पार्ट नहीं पता मुझे चला कि एज ए गिफ्ट क्या दिया गया है, वो भी कोई जगह दी गई है, कोई मोटरवे वगैरह दिया गया होगा। लेकिन कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से तो रूमर्स नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि वो दे दिया गया। इससे पहले जब तो आप ये बताएं, जब आप भाई वाली बात कर रहे थे उस पर मैं कह रही हूँ कि क्या भाई इस तरीके से करते हैं? इससे पहले एक कानून पास किया गया कि पाकिस्तान की कोई भी जगह, ज़मीन, एसिड, इदारे, कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम सेल कर सकते हैं। सही। पहले तो ये कानून पास किया गया और हो गया। फिर उसके बाद कानून को पक्का करने के लिए ये भी कर दिया गया कि कोई भी शख्स इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता अदालत में। अदालत में चैलेंज करने से क्या प्रॉब्लम आती है पता है? क्या? कि आपकी वो चीज़ बिकते बिकते रह जाती है, लटक जाती है, फिर वो लटक जाती है, फिर वो बिकती नहीं है। तो इतना स्ट्रॉन्ग काम किया। मैं मतलब यूँ समझ लो, मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी पता है कि अब मामला ख़त्म हो चुका है, इसमें से खून निकल चुका है, रस निकल चुका है। तो वो कह रहे हैं, उनके दिल में दिमाग में ये चल रहा है कि जो है आखिरी लपेटो, आखिरी लपेटो और निकलो। मजीद कितना निकालें इस कंट्री को बेच के भी अगर हम चले जाए ना तो और उससे भी पैसा खरा कर लें, क्योंकि कंट्री में तो नहीं रहना ना, वही है ना, उनको कंट्री में तो रहना नहीं है। तो डिफरेंट जगहों को गिरवी रखकर और जितने पैसे निकाल सकते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज से वो ले लें, अपनी जेब में भर लें, अपने बैंक भर लें,
और हमारी लाइफ तो हमारी नस्लों की लाइफ सुधर गई ना, हमें तो टेंशन ही नहीं है फिर आपको आगे। पता है यहाँ जो एयरलाइन थी PIA, इसका पहले कोई और नाम था पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले, सही। और ये एयरलाइन एक उर्दू स्पीकिंग की थी, उन्होंने गिफ्ट कर दी थी पाकिस्तान अभी को। अबू अल हसन सफ़यानी थे नाम था उनका, उन्होंने पाकिस्तान को एयरलाइन गिफ्ट की थी। सही। अच्छा, अभी लंदन की कुछ न्यूज़ में परसों ही देख रही थी, कल देख रही थी आई थिंक, तो जुनैद सफ्तर को अरेस्ट कर लिया गया है वहाँ पे। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा मरियम नवाज़ के बेटे इनको क्यों अरेस्ट कर लिया? इनका तो बड़ा बउआ होगा वहाँ पे। कार वाला जो मामला चल रहा है, नहीं तो पता जी ये चला है कि उनकी जो डिग्री उन्होंने ली है ग्रेजुएशन की, वो चाली है, वो फेक है। इस बात पर, इस बिना पर उनको, अच्छा मुझे नहीं पता रूमर्स थे या बिल्कुल सही थी, जेन्युइन न्यूज़ थी, तो उनको अरेस्ट किया गया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ, कार चोरी का भी तो इन पे इल्ज़ाम लगा, मरियम के बेटे पे, जुनैद भी लगा कि एक बहुत महंगी लंदन से कार चोरी की गई, बहुत महंगी तरीन लंदन से कार चोरी गई, बैनिटा आई थिंक ना, और कराची में मिली, कराची में मिली वो, या लाहौर में। हाँ कराची में मिली है, डिफेंस फेज 2 में मिली है ना। बेहतरीन, दुनिया की महंगी तरीन आपको कार पता है? लंदन से चोरी हो गई। हेडिंग क्या थी? हेडिंग थी इंटरनेशनल चोर। नहीं, दिस कार लैंडेड टू कराची, मतलब कराची में कैसे आ गई लंदन से? चोरी होके, बड़ी बात है। फिर भी चोरी होके भी लंदन से कराची कैसे आ गई? बड़ी बात है, मतलब बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े टैलेंटेड और बड़े, हम नहीं सोच सकते, हमारा दिमाग नहीं जाता वहाँ तक, हम चोरी में इतने आगे जा ही नहीं सकते। मतलब जो डिग्रीज इन्होंने ली है ना, वो हम चाह के भी नहीं ले सकते। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ थोड़ा सा मतलब रोशनी डालना चाहूँगी सिर्फ, कि ये है हमारे मिनिस्टर एग्जैक्टली, मतलब मिस्टर बीन की मुझे कोई कॉपी लगते हैं। मिस्टर बीन भी बहुत, मतलब उनकी रियल लाइफ में देखें बड़े संजीदा है, बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े मैच्योर हैं, तो उतनी मैच्योरिटी भी नहीं दिखती मुझे इनमें। अच्छा, जोकर टाइप के हैं, वाकई बहुत शेमफुल लगता है इनको अपना प्राइम मिनिस्टर कहना, तो बहुत बुरा लगता है, मतलब ज़बान लड़खड़ाती है एक बार को इनको एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हकीकत है वो है। तो मैं ये सोच रही थी, ऐसे लोग, ऐसे बेवकूफ़ तरीन लोग जब सत्ता में आए, जब पावर में आए, जब आपके PM हो, और आवाम जो बाशऊर है, आपकी बातें देख लें, मेरी बातें देख लें, और भी बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं यार इनको आगे होना चाहिए था, इनमें तो बड़ा टैलेंट है, किसी भी हवाले से, किसी भी चीज़ को लेकर बात करने के हवाले से, और सही आवाज़ उठाने के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये लोग हम पर राज कर रहे हैं और हम इनके गुलाम, इनके महकूम बने हुए। तो ऐसा क्या, अब जैसे आपने कहा कि कानून ने पास करवा लिया, तो कैसे करवा लिया? पहले कानून पास करवाया, पहले ये मतलब है कि, और उस पर कोई लॉ पे कोई इशू भी नहीं कर सके, ताकि हम चीज़ बेचें तो आराम से बेचें, हमें कोई तंग भी ना करे। तो मुझे यही नहीं समझ में आती है कैसे इंटेलिजेंस है इनकी, कि बाहर वालों के सामने तो मजाक उड़ाती है, तो आप इंटेलिजेंट हो तो आप कम से कम सामने वालों के सामने भी तो रिप्रेजेंट करो अपने आप को। जब आवाम सो रही होती है, जब आवाम को एक शऊर नहीं है अपने हकूक़ के लिए लड़ने का, जब हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है, हमें कोई क्या डिलीवर नहीं हो रहा, आवाम एक आवाज़ नहीं होती, तो तब इसी तरीके से हुक्मरान आते हैं। और फिर हम अपने आप को भी देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई नॉर्मली बैठने का तरीका ये होता है, पाँव के ऊपर पाँव रख लिया, जैसे घुटने में बैठे थे, दोनों पाँव को बिल्कुल रिलैक्स करके काल मुकर बैठना, बहुत मतलब वर्ल्ड लीडर है यार, कॉन्फिडेंट होकर बैठना। मुझे नहीं समझ में आता दोनों पाँव को इस तरीके से, मतलब जैसे कोई टेंशन हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई अपसेट बात हो जो वो करना चाह रहे हो, तो उस वक्त इंसान की ये मतलब ये कॉम्प्लेक्सिटी किस बात की है? आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंट हो यार? पर्ची लेके गए हुए थे, हाँ देखा मैंने, वो हाथ में बहुत सारे पर्ची नहीं, बहुत सारे पर्चे थे, वो पढ़ के सुनाने थे। उन्होंने कॉन्फिडेंस के तरीके से बिल्कुल क्लियर। अच्छा, उन्होंने सिर्फ सुनते रहे इनकी बात, इन्होंने बातें की हैं, इनकी बात से सिर्फ सुनी, कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी भी मामले में। उन्होंने अपनी दो चार जुमले रटे हुए बोले, फिक्स बोले कि भाई आप लोग ये अफगानिस्तान वाले मामले में थोड़ी सी बात की, कुछ भी नहीं कि इन्होंने कहा हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात, बरादराना ताल्लुकात, बस यूँ इन्होंने सुना। कोई हाँ ठीक है हम भी ये चाहते हैं, नहीं भाई कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। और ये मुलाकात एक मजबूरी का सौदा थी। उन्होंने सब कंट्री की, जितने भी कंट्रीज़ के लोग PM थे, उन सबसे मिलना था, चाइना ने और इन्होंने, तो बाकी इसके अलावा कोई भी और ऐसी यानी कि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इनकी सारी बात सुनने के बाद भी उन्होंने हरी झंडी दिखा दी, हरी झंडी कोई सुना, अच्छा वाला रिस्पांस नहीं दिया, और उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, और वो तुझा में जा। अब इसको भी अगर ये अब अच्छा, हमारे एंकर जो है ना, वो भी बड़ी टांगें खींचते हैं। अब ये कहीं मिल जाएँ, अगर कहीं मिल जाएंगे तो फ़ौरन वो कहेंगे वो हेडफोन नहीं लग रहा था सर, आपसे क्या हो गया था, ज़रा वाक़े का सुनाएं।
उसको भी ये हंस के टाल देंगे, उसको भी ये किसी तरीके से मज़ीद मजाक बना देंगे। इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी नहीं मुल्क, नहीं असर अंदाज तो होता ही नहीं है ना इनको बिल्कुल ऐसा अगर ही असर होता तो क्या बात थी, फिर तो सुधर जाते अब तक। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ये कि कहीं भी कहीं बंदा जाता है, एक थोड़ी इनका प्रैक्टिस, हेडफोन की प्रैक्टिस कर लेते एक हैं इनका- पहले, एक- मुझे बता देते, मैं करवा देती। एक इनका क्लिप वायरल होता है जिसमें किसी गार्ड को सलाम करने लग गए थे बाकायदा। अभी भी तो ऐसा लग रहा है कोई सब्जी वाला, रेडी वाला, कोई फ्रूट वाला। हाँ भाई कैसे हो? कैसे हो? सामने तुम्हारे पुटिन बैठा है यार, तमीज से बात कर लो, क्या हो गया तुम्हें? मतलब वो कोई मंडी में चले जाओ आप, कोई रश मजमे वाली जगह, चाय के होटल में। हाँ कैसे हो? हाँ यार यार कहाँ चले? अच्छा बस मिलता हूँ आपसे, मैं तुमसे यार। हाँ बस मैं यही हूँ अभी आ रहा हूँ पुटिन से बात करके। अरे भाई क्या मतलब कुछ मैनर्स है, कहते हैं कि इनका IQ लेवल 0 है। जो ये कहता है -100 है। नहीं, वो दूसरे कंट्री से होके आया और कह रहा है कि यार मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं, तुम ये नहीं समझो मैं मान मतलब वो बात मैं मीडिया मांगने नहीं आया हूँ, मजबूरी है तो आपसे कह रहा हूँ। मैं जैसे पैसे आएंगे मैं आपको वापस कर। अरे क्या आवाम को बोलने वाली बात है, हम दिन लोगों रात को बोलने वाली बात है। मतलब हम दिन रात काम करेंगे। हम दिन रात काम करेंगे, मेहनत करके आपके पैसे लौटा। एक शख्स कह रहा है स्मार्ट दौर है ये वाली कहावत जो है ना, सुबह 6 बजे 7 बजे उठना है, हमने मेहनत करनी है, ये बोला सुबह 6 बजे उठ जाता है। बोला स्मार्ट दौर है, इसमें आपने टेक्निकल तरीके से काम करना है, भले दिन को सो रात को सो। अब तो वो दौर नहीं है ना कि सुबह उठो और सुबह उठने के बाद, बोला सुबह तो भंगी उठता है, सुबह तो झाड़ू देने वाले उठते हैं, हलवा पूरी वाला भी सुबह उठ जाता है। लेकिन सुबह तो ये उठते हैं अपने जिनका कोई काम से। बोला अगर वज़ीर आज़म सुबह उठे तो उसमें कोई लॉजिक थोड़ी है कि सुबह क्यों उठ रहा है। क्यों? मतलब सुबह उठ के अच्छा हम मेहनत करेंगे या पत्थर तोड़ोगे क्या, मतलब झाड़ू लगाओगे और क्या? इतनी सुबह उठ जाते हो तो 2-4 घंटे एयरफोन लगाने की प्रैक्टिस कर लिया करो, कुछ तो काम करा। बोला सुबह क्या करते हो? बोला लूटने के तरीके सोचते हैं। बोला ये लोगों को कह रहे हैं कि मैं सुबह उठ 6-7 बजे उठूंगा, मैं काम करूंगा। तो बोला सुबह 6-7 बजे के सड़कों पे निकल गया, गाड़ी निकाली, सबके साथ सड़कों पे निकल गया सुबह सवेरे। फ्यूल्स आया क्या और क्या किया? घूम के। बोला मैं सुबह उठ जाता हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, 18 घंटे हम काम करेंगे। अरे काम क्या करेंगे? क्या काम करते हो? दूध सप्लाई करते हो, हलवा पूरी बांटते हो, क्या करते क्या हो? एक ईयरफोन तो लग नहीं रहा तुमसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे ज़्यादा मतलब है कि पूरे पाकिस्तानियों को कोई एक पेज बनाना चाहिए, कोई एक प्लेटफॉर्म हो जिस पे बाकायदा क्या कहेंगे उसको कि हमें नहीं चाहिए ऐसे वज़ीर आज़म, बाकायदा इलेक्शन हो, और बाकायदा। कैसे कहें? उनको पता है हमें नहीं चाहिए, फिर भी वो कह रहे नहीं हमें एक्सेप्ट करो। मतलब हमें डिटाई की आप कह रहे हैं ना 0 है, मैं कहूँगी 0 नहीं -100 है, और डिटाई का लेवल उतना ही हाई है। तो फिर तो ये हमारा नसीब है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।